हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है विकीपीडिया। और मैं आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। टॉपिक हमारा रहेगा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवरी एग्ज़ाम। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, छोटे से बड़ा, सबके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे कि 1857 के रिवॉल्ट जो कि हमने लास्ट ख़त्म किया है, उसके बाद जो मेजर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी इंडिया में जिसने पॉलिटिकल एक्टिविटी को स्टार्ट किया इंडिया में, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू डिस्कस दैम। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम आज पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो आप लोग जिन्होंने जो पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी वीडियो लेक्चर्स जो 1857 के रिवॉल्ट पे और कुछ और टॉपिक्स पे हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस कम टू द टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, सो डेट सबसे पहले आपको ध्यान रखनी, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 28 दिसंबर 1885 एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। अब इसमें मैं थोड़ी सी आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये मीटिंग पूना में बुलाई गई थी, बट वहाँ पे कॉलरा फैलने की वजह से वहाँ से चेंज करके उसका वेन्यू जो है वो बॉम्बे रख दिया गया। और 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन रखी गई। और फाउंडर कौन थे? यू ऑल नो, सब ने सुना है उसका नाम, दैट वाज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, हु वाज अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट वाज द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन अगर हम बात करें, एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि किसी एक ब्रिटिशर को क्या ज़रूरत पड़ी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन रखने के लिए। सो देयर आर डिफरेंट थियरीज रिलेटेड टू दैट। एज सच किसी को एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ, बट देयर आर थियरीज। सो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कॉन्स्पिरेसी थियरी किसने दी थी और सेफ्टी वाल्व थियरी किसने दी थी। सो कुछ थियरीज हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 28 दिसंबर 1885 एट द गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, एंड द फाउंडर वॉज a retired British civil servant whose name was Allen Octavian Hume. And initially the meeting was supposed to be held in Pune, but due to the outbreak of cholera, the venue was changed to Bombay. Okay. Then next, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखनी है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने पहले 1884 में ही फाउंडेड इंडियन नेशनल यूनियन, बट that was the sole initiative of A.O. Hume. Then he wanted to give it a nationalist outlook or Indian outlook, so he invited Indian leaders. So 72 leaders were invited in Bombay, where the name of Indian National Union was renamed to Indian National Congress on 28th December. So 28 दिसंबर सन 1885 को इंडियन नेशनल यूनियन, जो कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1884 में स्टार्ट की थी, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और टू गिव इट अ नेशनलिस्ट और टू गिव इट एन इंडियन आउटलुक, वोमेश चंद्र बनर्जी जो कैलकाटा के लीडर थे, उनको बना दिया गया पहला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ही हिमसेल्फ एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ जनरल सेक्रेटरी। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन आता भी है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ INC व्हाट हैपन टू ए ह्यूम। सो ही एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ INC. Then a large number of Indian leaders were there who were considered as the founder of Indian National Congress. अब उन लीडर्स के नाम आपको ध्यान भी रखने हैं, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने लोग वहाँ पे थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी INC की, दैट वाज 72 डेलीगेट्स वर देयर। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं, लीडर्स कौन कौन से थे। तो लीडर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं, बिकॉज आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है कि मेजर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़, और वो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ यहीं से डिराइव होती हैं सारी। सो एक एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी पे आई विल कम अप विद वीडियोज़ ऑल्सो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनके रिलेटेड रहते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो लेट अस डिस्कस दोस।
important leaders who were there when during the formation of Indian National Congress. So first was Dadabhai Naroji, who himself is considered as the grand old man of India, and he served as Congress president thrice. So 3 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं. देन वोमेश चंद्र बनर्जी, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC. देन बदरुद्दीन तायब जी, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC. देन फिरोज शाह मेहता, देन गोपाल कृष्ण गोखले, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर. और इनके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स थे, बट दीज वर दी main important leaders who laid the foundation of Indian National Congress along with A.O. Hume. Then विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस INC, आप सबको याद होगा कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, दैट वाज अ रिवॉल्ट और एन एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन अ लेस ऑर्गेनाइज्ड मैनर. बट विद द फॉर्मेशन ऑफ INC, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज लॉन्च्ड इन अ स्मॉल, हेजिटेंट, माइल्ड बट एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. सो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इंडिया के इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ INC. जो इनिशियल फेज़ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, पर्टिकुलरली इसकी फॉर्मेशन यानी 1885 से लेके 1905 तक का जो फेज़ था, इस फेज़ को हम कहते हैं मॉडरेट फेज़. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो डिमांड्स थी वो ऐसा नहीं थी कि ब्रिटिशर्स एकदम से भारत छोड़ दें. इनकी डिमांड्स थी कि इंडियंस की पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में इंक्रीज़ होनी चाहिए और इंडियंस को ज़्यादा पावर जो है वो दी जाए. सो देयर डिमांड्स वर मॉडरेट्स, देयरफॉर दिस फेज इज कॉल्ड एज द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसको भी हम डिस्कस करेंगे. आगे वाले लेक्चर्स में, जब हम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज को पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट चलते हैं. नाउ ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज़ की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे डिमांड्स जो थी वो बड़ी मॉडरेट थी. सोशल बेस यानी कि जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो बहुत कम थे. it had a narrow base and influence was confined to urban educated Indians. सिर्फ जो अर्बन एरियाज़ में कुछ पढ़े लिखे लोग थे वही इनको सपोर्ट कर रहे थे. द रीज़न बीइंग, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है. क्या रीज़न? ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स, वेस्टर्न सिस्टम्स यहाँ पे लेके आए थे, और जो अभी अभी एक एजुकेटेड तबका इमर्ज होके आया था, दे हैड सिंसियर फेथ इन ब्रिटिशर्स. दे वर ऑफ द व्यू कि ब्रिटिशर्स जो भी करेंगे हिंदुस्तान के लिए वो बिल्कुल अच्छा करेंगे. दे आर प्रोग्रेसिव, दे आर वेस्टर्नाइज्ड, दे आर डेवलप्ड, तो वो इंडिया के लिए बड़ा अच्छा रहेगा. इसलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इनिशियल सपोर्ट मिली वो मिली किससे? जो अर्बन एजुकेटेड इंडियंस थे. देन जो इनिशियल डिमांड्स थी वो क्या थी? सेल्फ गवर्नमेंट, एंड दे फेवर्ड ग्रेजुअल रिफॉर्म्स. ग्रेजुअल मतलब एकदम से हमको रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म्स जो हैं वो लाए जाएं. इनिशियल ईयर्स में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इट प्लीडेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसीज़ विच वुड ट्रांसफॉर्म इंडिया इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली. सो इनिशियली दे वांटेड कि ब्रिटिशर्स, क्योंकि दे आर मोर डेवलप्ड, तो वो कॉन्सेप्ट, वो पॉलिसीज़ यहाँ पे लेके आए जिससे इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली भी फ्लरिश करे, सोशली भी फ्लरिश करे और पॉलिटिकली भी फ्लरिश करे. अब ऐसा हुआ या नहीं हुआ, दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ डिबेट, बिकॉज कुछ पीरियड ऐसा आया जिसमें इकोनॉमी थोड़ी सी फ्लरिश करी, बट स्टिल ओवरऑल अगर इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो टोटली डिटीरियोरेट हो गई हमारी इकोनॉमी. सोशली देखें तो ट्रेडिशंस जितने थे हमारे वो सारे के सारे ख़त्म करके दे इंट्रोड्यूस्ड ऑल वेस्टर्नाइज्ड थिंग्स, वेस्टर्नाइज्ड पॉलिसीज़, कॉन्सेप्ट्स. एंड पॉलिटिकली देखें तो नो डाउट पॉलिटिकली वी बिकेम मोर मैच्योर, बट स्टिल अगर हम इसमें बात करेंगे तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स लाइक कास्टिज़म, कम्युनलिज्म, वो सारा भी ब्रिटिशर्स की ही देन है. सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको ध्यान रखनी है. इसमें अगर हम आगे बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट सेशंस रहे हैं, इनिशियल इम्पोर्टेंट सेशंस रहे हैं कांग्रेस के, जिससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है और जिसमें प्रेसिडेंट्स कौन थे वो आपको ध्यान रखना है. 1885 वाला सेशन याद रखना. वोमेश चंद्र बनर्जी वॉज द प्रेसिडेंट एंड वेन्यू वॉज बॉम्बे. 1886 दादाभाई नारोजी वॉज द प्रेसिडेंट एंड कैलकटा वॉज द वेन्यू. Then 1887 Badruddin Tayeb ji, I told you he was the first Muslim president and the venue was Madras. Then अगर हम बात करें 1888 की, तो जॉर्ज यूल हु वाज अ स्कॉटिश पॉलिटिशियन,
He was the first non-Indian president of INC and the venue was Allahabad. Then 1889 की बात करें तो William Wedderburn was the president and Bombay was the venue. Then 1890 फिरोज शाह मेहता वॉज द प्रेसिडेंट एंड कैलकटा वॉज द वेन्यू. सो ये 6 के 6 सेशंस आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखने और आगे जो इंपॉर्टेंट सेशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. देन 1890 वाले सेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना, कादम्बिनी गांगुली who was the first women graduate from Calcutta University. So Calcutta University that was established in 1857. 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द वुड्स एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854. 1857 में कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास. सो कैलकटा यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वीमेन ग्रेजुएट कौन थी? कादम्बिनी गांगुली. एंड ही एड्रेस्ड द कांग्रेस सेशन इन 1890. सो रिमेंबर, शी वॉज नॉट द प्रेजिडेंट, she only addressed the session in 1890. So this was all about the formation of INC that you need to remember. इसके नेक्स्ट वीडियोस जो मैं लेके आऊँगा सो उसमें और भी फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग INC. इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें. जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा. सो वहाँ हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो टिल देन टेक केयर. जय हिंद.